ॐ नमः शिवाय। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माध्वीर्ण सन्तोषधी मधुनक्त मुतोषसी मधुमत्पार्थिवं रजः मधुधौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्वीर्नगावो भवन्तु न माध्वीर्नगावो भवन्तु न। ॐ शान्ति शान्ति। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ॐ श्री भगवान अर्जुन जी महाराज के साथ में आत्मोद्धार की चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य को स्वयं का उद्धार कर लेना चाहिए। ये सद्विचार हर मनुष्य के अंतःकरण में जागृत होना चाहिए। मेरा उद्धार कैसे हो, यह विचार अंतःकरण में जागृत हो। आपुला उद्धार करोनिया समग्र। अपना उद्धार अपने ही हाथ में है। मनुष्य स्वयं का उद्धार कर सकता है। परमात्मा ने उसे शक्ति संपन्न बनाया है, विवेक संपन्न बनाया है। अपने अंतःकरण में यदि वो
शांति से देखें तो उसकी समझ में आता है कि सारे उद्धार की कुंजी उसी के अंतःकरण में है। हरि हो। ब्रह्मलोक में देवों की सभा बैठी थी और उस सभा में विचार हो रहा था कि आत्मज्ञान को कहां रखे। ब्रह्मा जी ने पूछा और देव अपनी अपनी बुद्धि से बताने लगे। एक देव ने कहा अंतरिक्ष में रख दो, बहुत दूर। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया वह बड़ा बुद्धिमान है, वह खोजने जाएगा और वो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। उसे अंतरिक्ष में, आकाश में छिपाकर नहीं रखा जा सकता, वो बड़ा बुद्धिमान है। दूसरे देव ने कहा भूमि के अंदर दफना दीजिए, बहुत गहरा, जहां तक वो जा न सके। ब्रह्म भगवान कहने लगे वो कहीं भी जा सकता है, पृथ्वी के भीतर भी जाएगा, खोज निकालेगा। कहां रखें? ऋषियों ने कहा समुद्र के भीतर, समुद्र की गहराई में उसे रखा जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे वहां भी हो जाएगा, वो कितना भी ऊंचा जा सकता है, वो कितना भी गहरा जा सकता है, वो बड़ा जिज्ञासु है, सारे यंत्र बना लेगा और खोज लेगा। ऋषियों ने उत्तर देने का प्रयत्न किया, कोई दे नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा, हे करुणा निधान, आप बताइए। शिव जी शांत बैठे थे, सबकी प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ना तो अंतरिक्ष में रखने की आवश्यकता है, ना तो भूमि में दफना कर रखने की आवश्यकता है, ना तो समुद्र के गहराई में रखने की आवश्यकता है। उस आत्मज्ञान को उसके अंतःकरण में ही रख दिया जाए, चारों तरफ वो खोजेगा, अंतःकरण में बड़ी मुश्किल से खोजेगा। उसकी बाह्य दृष्टि है, वो बाहर ही देखता है, बाहर की ही चर्चा करता है, अपने भीतर, अपने अंतःकरण में देखेगा नहीं, और जो देखेगा वो उसे पा लेगा। आत्मज्ञान को हमें उसके निकट ही रखना है, उससे दूर नहीं रखना है, जिससे बड़ी सहजता से वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। मनुष्य को ब्रह्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया है। मनुष्य के अंदर अनंत शक्तियां छिपी है, वो कितना भी बड़ा बन सकता है, कितना भी श्रेष्ठ बन सकता है, कितनी भी ऊंचाई को छू सकता है। और कितनी भयंकर अधोगति को भी जा सकता है। उसके जीवन का उद्धार उसी के द्वारा होता है, उसी के कर्मों के कारण होता है। शिव भगवान का ये विचार ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लगा
ब्रह्मा जी ने शिव भगवान का स्वागत किया कि हे करुणा निधान, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, आपका ये सुझाव बहुत श्रेष्ठ है। मनुष्य के अंदर ही, उसके अंतःकरण में ही उसके उद्धार की कुंजी है। हरि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। वो बड़ा आत्मवान है, अपने भीतर ही, अपने अंतःकरण ही यदि वो खोज करेगा तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। वो कितनी भी ऊंचाई को छू सकता है, बड़े दिव्य चरित्र को गढ़ सकता है, बहुत अधोगति को जा सकता है। अपना उद्धार यदि वो साध्य कर ले, तो वो अपना मित्र है, स्वयं का मित्र। अपना उद्धार वो कर लेता है, साध्य कर लेता है, वो मित्र है और स्वयं को ही अधोगति की ओर ले जाने वाला वो आत्महंता है, वो अपना ही शत्रु है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, बंधु का अर्थ मित्र होता है, स्वयं का मित्र। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। यदि वो स्वयं का उद्धार कर लेता है प्रखर प्रयत्नों से, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण वैराग्य से, यदि वो अपना उद्धार साध्य कर लेता है तो वो अपना मित्र है। और वो आत्मज्ञान से विमुख है, उसने भीतर देखा ही नहीं, उसकी बाह्य दृष्टि है, बुरे कर्मों में लगा हुआ है, आत्म विघातक कर्मों में लगा हुआ है, वो स्वयं का ही शत्रु है। बहुत बड़ा सूत्र परमात्मा ने बता दिया है। इस एक श्लोक का चिंतन यदि मनुष्य करे तो उसे अपनी सफलता की कुंजी मिल जाएगी। कोई हमारा घात नहीं कर रहा है, हम ही हमारे आत्मघात के कारण हैं, हमारी अधोगति के कारण है। यदि अंतःकरण में देखो तो इतना आत्मज्ञान का ऐश्वर्य है, जो डूबते जाता है उसे वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे अपने भीतर वो जाने लगता है वैसे वैसे बाह्य जगत से छूट जाता है। बाह्य जगत से छूटना जरूरी है, बाह्य जगत में भटकना पड़ता है। और ये भटकाव कितने समय का है कोई नहीं बता सकता। भ्रम में जीना अज्ञान है, भ्रम से छूटना चाहिए, अपना मार्ग स्वयं खोजना चाहिए। मैं क्या हूं, जगत को दिखाने के लिए नहीं, उसमें कोई लाभ नहीं।
जगत को अपना ज्ञान दिखाकर, अपना धन दिखाकर, ऐश्वर्य दिखाकर कल्याण होने वाला नहीं है। किसी को दिखाने से हमारा क्या कल्याण होगा? और कौन देखना चाहता है? कोई देखना नहीं चाहता, उसकी आवश्यकता भी नहीं। गहरा विचार करना चाहिए, मुझे मेरा आत्म कल्याण कैसे साध्य कर लेना चाहिए। पुलस्त्य ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था निदाघ। निदाघ एक बार वेदों को रट रहा था। वेदों की जो ऋचाएं हैं उनको रट रहा था, कंठस्थ कर रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। और सौभाग्य से उधर से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋभु नाम के ऋषि मार्ग से जा रहे थे। और जब उन्होंने निदाघ को देखा, वे आए और शांत चित्त से उसके पास खड़े रहे। उसके सुंदर मुखमंडल को देखकर, सुंदर बटु के उस मुखमंडल को देखकर उनके अंतकरण में प्रेम भाव निर्माण हुआ। और उन्होंने कहा, वत्स, क्या पाठ कर रहे हो? और निदाघ ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, वेद की ऋचा कंठस्थ कर रहा हूं। जिस ऋचा को कंठस्थ कर रहे हो, क्या उसका अर्थ पता है? क्या उस अर्थ को जानते हो? निदाघ ने गर्दन हिलाई, नहीं में गर्दन हिलाई। ऋभु ऋषि ने निदाघ से कहा, अब मैं तुम्हें तत्व का उपदेश करता हूं। केवल कंठस्थ करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होता है। मनुष्य का कल्याण तो उस अर्थ को जी लेने से होता है। वेदों में आत्मज्ञान की चर्चा है। जिस ऋचा का पाठ तुम कर रहे हो, वो आत्म तत्व की ओर इंगित कर रही है, संकेत कर रही है। हमें पहले अपने आप को जान लेना चाहिए, अपने भीतर देख लेना चाहिए। हमारे भीतर क्या है वो समझ लेना चाहिए। और वो पूर्ण समझने के बाद में फिर उसको अंगीकृत करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण होता है। ऋभु ऋषि ने दिव्य ज्ञान पुलस्त्य नंदन निदाघ को दिया। वेदों में ऐसे प्रसंगों की चर्चा है, आत्मज्ञान की चर्चा है, उस परम ज्ञान की चर्चा है। वही मनुष्य को प्राप्त करना पड़ता है। अक्षर तो सीखने पड़ते हैं, स्कूल में जाना पड़ता है, गुरुकुल में जाना पड़ता है, अक्षरों को सीखना पड़ता है। किंतु हमारा लक्ष्य अक्षरों को सीख लेना मात्र नहीं है। अक्षर तो सीढ़ी है, उस सीढ़ी से चलकर हमें आत्म तत्व तक पहुंचना होता है। ऋभु ऋषि ने वो तत्व समझाया और निदाघ ने वह तत्व प्राप्त कर लिया। निदाघ
ब्रह्म ज्ञानी हो गया। संत के पास जाने के बाद में हमें अपने अंतकरण को उजागर करना चाहिए। अंधेरों से भरा हुआ है अंतकरण। हरे जगतगुरु तुकाराम महाराज का एक कीर्तन सुना था एक भक्त ने। विदर्भ का था, विदर्भ देश का, पंढरपुर गया था श्री विठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए। श्री विठलनाथ भगवान का दर्शन किया। तरुण अवस्था थी, पूर्व पुण्य थे। श्री विठलनाथ भगवान का दर्शन किया। आषाढ़ी यात्रा का आनंद लिया और चंद्रभागा जी के मरुस्थल में जगतगुरु तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे और उस कीर्तन में वो बैठा। महाराज जी का कीर्तन सुनते 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 उसकी समाधि जैसी अवस्था हुई। जिज्ञासा से बैठा था कीर्तन में, लेकिन जिज्ञासा से नहीं उठा। एक ही कीर्तन में उसका जीवन बदल गया। श्री तुकाराम महाराज का दर्शन करके फिर वो अपने गांव लौट आया। वो एक कीर्तन उसके लिए सर्वस्व हो गया। एकांत में बैठकर वो उस कीर्तन का चिंतन करने लगा, महाराज जी की वाणी का चिंतन करने लगा। उसने वह कीर्तन एक बार नहीं सैकड़ों बार सुना। उस कीर्तन का एक शब्द भी वो भूला नहीं। सारा उपदेश उसने अपने अंतकरण में संग्रहित कर लिया और वह भी, उसका भी जीवन बदला, वह भी संत बना। ये सच्ची घटना है। जगतगुरु तुकाराम महाराज के उस एक कीर्तन ने उस भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान की कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारी मां ने उस संत के बारे में बताया था। हमारी मां ने देखा नहीं था, पूर्वजों से सुनते आए, पूर्वजों से सुना था कि जब उनकी देह रखने का समय हुआ तो एक सुई को एक दीवार में खोसकर रख दिया था। उस समय का नियम था कि अंतिम संस्कार सूर्यास्त के पहले किया जाता था। शास्त्रों में भी विधान है, गरुड़ पुराण में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा। रात्रि में अंतिम संस्कार नहीं करते थे। अपवाद हो सकता है, जहां तक हो सके
सूर्यास्त के पहले ही किया जाता था। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो दिन नहीं ढल रहा था। सब लोग चकित थे कि दिन क्यों नहीं ढल रहा है। हमें तो मां ने बताया कि बड़े बुजुर्गों ने विचार किया कि महाराज जी की जरूर कोई बात है, और किसी ने बताया कि ये दीवार में ये सुई लगी हुई है, और जब उस सुई को निकाला गया तब सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त रोक दिया था। इतनी शक्ति पंचमहाभूतों पर तपस्वी को नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। थोड़ी देर के लिए यह चमत्कार की बात आप मान सकते हैं। बहुत आवश्यकता हो तभी संत उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जगत को दिखाने के लिए प्रयोग नहीं करते, उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। उसे प्राप्त न करके मनुष्य अज्ञानी ही रह जाता है। जैसी जैसी मनुष्य को वृद्धा आयु प्राप्त हो, वृद्धावस्था प्राप्त हो, वैसा वैसा उसका जीवन में प्राप्त ज्ञान झलकना चाहिए। If the man has become the age of 50, then he should have the knowledge of that level, how he can behave like a child, how he can behave like a ignorant person, अज्ञानी की तरह वो कैसे व्यवहार कर सकता है। वो तो बड़ा भद्दापन लगेगा कि he has grown, he has reached at the age of 50, but still he has the behavior of child. He is childish. He doesn't understand anything. ज्ञानेश्वर महाराज अपनी उम्र के ज्ञान के प्रसंग में कई गुना बड़े थे। किसी योगी के भी कल्पना में ना आए ऐसा ज्ञान उनकी वाणी में था, हर क्षेत्र का ज्ञान। आत्मज्ञान से ओत प्रोत थी उनकी वाणी। करीलते काय, करीलते काय नवे महाराज, करीलते काय नवे महाराज। क्या नहीं कर सकते? परमात्मा के अवतार थे। जगत में जन्म लेकर मनुष्य जैसा आचरण किया। परमात्मा अवतार लेते हैं, जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, जगत को उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में थी, मराठी भाषा में उसका अर्थ समझाना सरल काम नहीं था। वो कार्य श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने करके दिखाया।
कृष्ण परमात्मा के ही अवतार है। कृष्ण जन्माष्टमी को ही जन्म है। और जो गीता भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने सुनाई थी, वही गीता प्राकृत में, मराठी भाषा में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने सुनाई। उसका भाष्य जगत में प्रकट किया और वो अलंकार हो गया। गीतालंकार नाम ज्ञानेश्वरी। श्रीमद् भगवद गीता का अलंकार हो गई। अलंकार व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ा देता है। कोई महिला यदि सुंदर अलंकार को धारण करती है तो उस अलंकार के साथ उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है। वैसे ही रूप सुंदर था, वैसे ही सुंदरता थी। बिना अलंकार के भी रूप सुंदर ही दिखता था, किंतु अलंकार धारण करने के बाद में उस रूप की सुंदरता और भी बढ़ गई। अलंकार ने सुंदरता को बढ़ा दिया है, इसीलिए तो वो अलंकार है। गीतालंकार नाम ज्ञानेश्वरी। श्रीमद् भगवद गीता को अलंकार चढ़ाया, इतना सुंदर हो गया है वो अलंकार। ब्रह्मानंद लहरी प्रगट के लिए। ब्रह्मानंद लहरी, आनंद में आनंद, वो भी ब्रह्मानंद। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसे वो आनंद प्राप्त हो सकता है। विदर्भ देश से गए हुए भक्त को जगत गुरु तुकाराम महाराज के कीर्तन में जो आनंद प्राप्त हुआ वो सामान्य आनंद नहीं था। वो ब्रह्मानंद था, वो समाधि अवस्था थी। एक कीर्तन से जीवन बदल गया। वो कीर्तन कैसा होगा? महाराज की वाणी कैसी होगी? कितने लोग सुन रहे होंगे? सबका जीवन नहीं बदला, सब उत्सुक नहीं थे। सबको ये नहीं लग रहा था कि मेरा जीवन बदले, हमारा जीवन बदले, ये उन्हें लगा ही नहीं था। ये भाव अंतकरण में अगर जागे तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है। न जाने कितने हिस्सों में बट गया है मनुष्य, कितने हिस्सों में बट गया है, वह स्वयं भी नहीं जानता, खंडित हो गया है। स्वयं का पता ही नहीं है, आत्मज्ञान से विमुख है। पंढरपुर की एक घटना है। पंढरपुर में एक कथा चल रही थी और उस कथा में
एक प्रसंग आया था कि जगत में मनुष्य दुखी क्यों है। सुखी लोग कम दिखते हैं, दुखी लोग अधिक दिखते हैं। आत्मज्ञानी तो विरले होते हैं। सबके सन्मुख आने का वो प्रयत्न करते ही नहीं। वो अपने आत्मज्ञान में तल्लीन एकांत में रहते हैं। किसी के सामने आने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। वो किसी से कुछ मांगते नहीं है। उनका आनंद किसी के देने पर निर्भर नहीं है। They do not depend on anybody. They have found the stream of happiness in their own heart. उनके हृदय में ही आनंद का झरना उनको प्राप्त हुआ है। Why they will go and ask anybody? They don't ask. They don't expect. अपेक्षा भी नहीं रखते। They are fully dissolved in their own happiness. जो आनंद को उन्होंने खोजा है, उस आनंद में मग्न है, उस आनंद में तल्लीन है। जगत गुरु तुकाराम महाराज की यह अवस्था है। अपने अंतकरण में ही उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और परमात्मा को प्राप्त करो, यही संदेश वो देते हैं। भगवत गीता का भी यही संदेश है। भगवत गीता ये गीतोपनिषद है, सारे उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से, मनन करने से, वेदों उपनिषदों का मनन पठन करने का भी पुण्य प्राप्त होता है। परमात्मा की कृपा का शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिश्रुताः। साक्षात पद्मनाभ के मुख से निश्रुत प्रकट हुआ ये शास्त्र है। चैतन्य महाप्रभु का नित्य नियम था श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक कोने में खड़े होकर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे। हरि हरि। और जब पाठ करते थे तो उनके आंखों से अश्रु झरते थे। जिस पत्थर पर खड़े होकर पाठ करते थे उस पत्थर में एक गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में उनके अश्रु का जल संग्रहित हो जाता था। साधारण व्यक्ति जो परमार्थ से अनभिज्ञ है उसके ये समझ में बात नहीं आएगी। वो तो यही सोचेगा क्या ऐसी भी अवस्था होती है, भक्त की ऐसी भी अवस्था हो सकती है। उसका विश्वास नहीं होगा। ये वास्तविकता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। गीता
शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतपुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादि वर्जिताः। विष्णु पद की भी प्राप्ति हो सकती है, नारायण की कृपा प्राप्त हो सकती है। ये महत् पुण्य है, ये शास्त्रों का शास्त्र है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतपुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिताः। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ धर्म से शुरू होता है। पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक अंधे व्यक्ति ने प्रश्न किया है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ममत्व के भयंकर बंधन में जकड़ा हुआ है, उसने पूछा है प्रश्न। संजय जी जैसे महाज्ञानी से प्रश्न पूछा है। और पहला शब्द ही है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? कुरु महाराज ने वहां पर कुरुक्षेत्र में यज्ञों का आयोजन किया था। कुरु महाराज ये बड़े पुण्य पुरुष थे, बड़ा दिव्य चरित्र उन्होंने किया था, इसीलिए उस स्थान का नाम हो गया कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। वहां पर जाने से धर्म का ही विचार आएगा। कल की कथा में थोड़ा सा स्थान महात्म्य का विचार प्रकट किया था और यहां पर वही विचार है। धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे पुत्रों के बीच और पांडवों के बीच क्या घटित हुआ? ये तो स्वयं देख सकता था धृतराष्ट्र। वो अंधा तो था ही, किंतु अंधा ही रहना चाहता था। मोहग्रस्त को बंधन मीठे लगने लगते हैं। जिन मोहग्रस्त बंधनों ने उसके जीवन का नाश कर दिया है वही बंधन मीठे लगते हैं। भगवान वेदव्यास श्री नारायण भगवान के अवतार ज्ञानावतार धृतराष्ट्र के पास आए थे। राजा, मैं तुम्हें दृष्टि देने आया हूं। युद्ध रोकने का प्रयत्न तो सभी ने किया किंतु सफलता नहीं मिली।
बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कहीं होगा नहीं। तुम्हें दृष्टि देने आया हूं, यह युद्ध तुम देखो। अंधे धृतराष्ट्र को दृष्टि देने परमात्मा आए और उसने दृष्टि नहीं ली, उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। आप जो दृष्टि मुझे देना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि, यहां बैठकर, हस्तिनापुर में बैठकर, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो हो रहा है वो दिखाई दे, वो दृष्टि मुझे नहीं चाहिए। संजय को दे दो। और भगवान वेद व्यास ने संजय जी को वो दृष्टि दे दी। परमात्मा तो हर किसी को दृष्टि देना चाहता है, हर किसी का कल्याण करना चाहते हैं परमात्मा। ज्ञान के द्वार उसके लिए खोलना चाहते हैं, लेकिन वो स्वयं तो तैयार हो। मनुष्य स्वयं का ही उद्धारक है और स्वयं का ही विनाशक है। स्वयं कारण है अपने उत्थान के लिए, स्वयं कारण है अपने पतन के लिए। यदि वो परमार्थ मार्ग पर चले, परमार्थ मार्ग पर दृढ़ रहे, तो उसका तो कल्याण ही होगा। जो परमार्थ मार्ग पर जिसने कदम रखा ही नहीं, परमार्थ को अपने जीवन में जो लाता ही नहीं, वो कैसे मुक्त हो सकता है? वो तो बंधा हुआ है, पहले भी बंधा हुआ था, अब भी बंधा हुआ है। उसके बंधन उसे जकड़े हुए हैं। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को उपदेश देते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुसज्जते। जो पुरुष भोग में आसक्त होता नहीं, इंद्रियों में आसक्त होता नहीं, सारे भोगों के संकल्पों को जो त्याग देता है, उस पुरुष को योगारूढ़ कहा है। उसे योग प्राप्त हुआ है। हरि हरि। अपने जीवन को संवारना पड़ता है। बिखर जाता है जीवन, संसार में बट जाता है, न जाने कितने हिस्सों में बट जाता है मनुष्य। उसे अपने आप का पता भी नहीं चलता। उद्धरेदा मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः
आत्मैव रिपुरात्मनः। स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु है। अगर अपने जीवन को ऊर्ध्व गति को ले जाता है, उच्च गति को ले जाता है, तो अपना ही मित्र है, और अपने ही अधपतन का कारण हो जाता है तो अपना ही शत्रु है। मनुष्य को सत्कर्म की कुंजी परमात्मा ने दे दी है। आलिया संसारा उठा वेग करा, आलिया संसारा उठा वेग करा। शरण जा उदारा पांडुरंगा, आलिया संसारा उठा वेग करा। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज ने भक्त से कहा है कि जगत में जन्म हो गया है, ठीक है, अब क्या करना है? अब उस परमात्मा को शरण जाना है, तभी हमारे जीवन का उद्धार है, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। इस प्रवचन को सुनने के लिए आपको 4 बजे के पहले उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ये बड़ा शुभ समय है, श्रेष्ठ सत्कर्म आरंभ करने का समय है। भगवान की आराधना से अपने दिन को शुरू करने का समय है। महाराज जी कहते हैं जल्दी करो, समय बीता जा रहा है, हाथ से समय चला जा रहा है, पता नहीं कितने दिन जीना है, इसका पता नहीं है। एक ये कह नहीं सकते कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। कम उम्र वाले क्या मरते नहीं? बूढ़ा होने के बाद में ही मरते हैं। इस बात को कैसे जाने? किसका समय कब है कौन जानता है? और समय के पहले सावधान हो जाना ये बुद्धिमानी है। जाना सबको है, किंतु जाना कैसे है? वृंदावन की घटना है। एक भक्त वृंदावन में निवास कर रहे थे, अकोला के थे। एक धर्मशाला में रह रहे थे, परिवार भी साथ में था, भोजन प्रसाद स्वयं बनाते थे। और जब वो सब्जी लाने के लिए जा रहे थे तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो चला था, और एक महिला सब्जी बेचने वाली मार्ग से जा रही थी। तो भक्त ने पुकारा, क्या सब्जी है आपके पास? महिला ने उत्तर दिया, है, किंतु आपको दे नहीं सकती, अभी मेरे पास समय नहीं है, घर बहुत दूर है, रास्ता अंधेरा है, जल्दी जाना चाहिए। अगर देर हो गई
तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जीवन का क्या भरोसा है। ये शब्द उस सब्जी वाली के मुख से जब उस भक्त ने सुने, वो सोचने लगा कि वृंदावन आए हैं कुछ दिन रहने के लिए, वृंदावन में आकर तो वैराग्य प्राप्त होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है, समय बहुत कम है, संभल जाना चाहिए। अपना कल्याण करना, इसके लिए समय बहुत कम है। सारा जीवन व्यर्थ बातों में बीत रहा है। एक भक्त कहता है कि मैंने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, बेकार की बातों में गंवा दिया, संसार के बेमतलब कार्यों में गंवा दिया। संभावनाएं तो बहुत है मनुष्य के जीवन में। इस वाक्य को सुन लीजिए, संभावनाएं बहुत है मनुष्य के जीवन में, उन संभावनाओं को समझना होता है। मनुष्य अपनी उड़ान से भी आगे जा सकता है। हम पारमार्थिक बात कर रहे हैं, व्यवहारिक बात नहीं कर रहे हैं। भ्रमजाल से निकलना पड़ता है। भ्रम तो समझ में आए कि ये भ्रम है, कहां खो गए, कहां उलझ गए। भ्रम तो लगे, भ्रम नहीं लगता है, भ्रम सत्य जैसा ही लगने लगता है। हरि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा ने अर्जुन जी महाराज को सुनाई थी और भागवत उद्धव जी को सुनाया था। गीता श्रवण के पहले परमात्मा के कृपा पात्र अर्जुन जी महाराज हैं और भागवत के पहले परमात्मा के कृपा पात्र श्रोता उद्धव जी महाराज है। दोनों सखा है। भक्तोसी में सखा चेती। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। सख्य भाव, सख्य भक्ति जो अर्जुन जी महाराज और उद्धव जी को प्राप्त हुई थी। लोकांत में गीता सुनाई थी, एकांत में भागवत सुनाई, दिव्य उपदेश किया। उद्धव जी महाराज ने प्रश्न पूछे और परमात्मा ने उत्तर दिए। हे परमात्मा, तुम किसको प्राप्त होते हो, किसे प्राप्त होते हो? और एकादश स्कंद में, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में श्री कृष्ण परमात्मा उद्धव जी से कहते हैं,
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा मधुर प्रसंग है। एकांत में श्री कृष्ण परमात्मा उद्धव जी से संवाद कर रहे हैं, उद्धव जी को सुना रहे हैं कि हे उद्धव, मैं योग से भी साध्य नहीं होता, मैं तप से भी साध्य नहीं होता, मैं दान पुण्यादि त्यागों से भी साध्य नहीं होता। मैं तो उस भक्त के अंतकरण का जो भाव है उससे उसके अधीन हो जाता हूं। उद्धवा अंतरिचा भक्ति भावा, उद्धवा अंतरिचा भक्ति भावा, होय प्राप्त मी नावा नावा। पूर्ण शुद्ध तेचा गावा, बेटी माझी। जीव जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, परमात्मा के लिए आतुर हो जाता है, तभी उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। गंगा के किनारे एक भक्त गया और उसने एक महात्मा जी को देखा। बड़े प्रेम स्वरूप महात्मा जी थे, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वैराग्य स्वरूप, ऐसे महात्मा थे। उनके चरणों में वंदन किया और उसने कहा, महाराज जी आपसे एक शंका पूछनी है। महाराज जी ने कहा पूछो। और उसने कहा, महाराज जी देखो ना, दुनिया में लोग कितनी भक्ति करते हैं, कितने अभिषेक करते हैं, कितने बिल्व दल चढ़ाते हैं, रुद्र पाठ करते हैं, पद यात्रा करते हैं, आरती करते हैं। भक्ति के जितने भी मार्ग है, जितने भी साधन है, उनका प्रयोग करते हैं, किंतु परमात्मा तो किसी को भी नहीं मिलता। उन्हें देखने के बाद में परमात्मा किसी को भी मिलता हुआ नहीं दिखता। उनका जीवन तो वही है, द सेम रूटीन लाइफ। और महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महात्मा जी ने कहा कि संसार के लोग संसारी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कितने दौड़ते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, बड़े परिश्रम करते हैं पदार्थों के लिए, क्षणभंगुर पदार्थों के लिए इतने परिश्रम। ऐसे कितने हैं जिन्हें परमात्मा चाहिए, परमात्मा की कृपा वास्तव रूप में ऐसे कितने हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे तो तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, ऐसे तो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। जब मां बच्चा रोता है तो मां दौड़ कर आ जाती है, सारे काम छोड़कर आ जाती है, और उस बच्चे को यह पता लगता है कि रोने के बाद में, उसे पुकारने के बाद में मां आ ही जाती है। उस बालक की जो अवस्था है, वो अवस्था यदि भक्त की हो जाए तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेंगे। सारा जगत परमात्मा से भरा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक
व्यापक सर्वत्र समाना। कहा कबीर परी कहे न जाना। परमात्मा सर्वव्याप्त है। ऐसा कौन सा स्थान है कि यहां वहां पर नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, हर जगह पर है। संतों ने कहा है, कहने का प्रयत्न किया है, लेकिन कह नहीं पाए। उस सर्वव्याप्त परमात्मा को वही आंखें देख सकती है जो उस परमात्मा के लिए आतुर है। संसार में लोग दौड़ रहे हैं, धन वृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हर कोई धनवान बनना चाहता है, दूसरे को धनवान बना देकर उससे भी बड़ा बनना चाहता है। एक मेंढक अपने गुरु के पास गया। और अपने गुरु से कहने लगा कि प्लीज एडवाइस मी हाउ टू बिकम बिग। मुझे उपदेश कीजिए, मैं बड़ा कैसे बन जाऊं। द गुरु फ्रॉग वॉज ए लर्नेड फ्रॉग। सारे मेंढकों में वो बड़ा ज्ञानी था। और वो कहने लगा कि हाउ बिग यू वांट टू बिकम। कितना बड़ा होना है तुझे। और उस मेंढक ने आवाज निकाल कर देखा कि वो नदी की पर पानी पीने के लिए जो प्राणी आया है उससे देखो, उसके जितना बड़ा मैं बनना चाहता हूं। और उस गुरु मेंढक ने देखा वहां भैंस पानी पी रही थी। और गुरु मेंढक ने कहा इम्पॉसिबल, दिस कैनॉट हैपन, दिस कैनॉट बी इन योर कैपेसिटी, यू कैनॉट बिकम दैट बिग। उतना बड़ा नहीं बन सकते। और मेंढक ने पूछा व्हाई, क्यों नहीं बन सकता। गुरु मेंढक ने कहा व्हाट इज द नीड, क्या आवश्यकता है तुम्हें इतना बड़ा बनने की। वो कहने लगा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। व्हाट इज प्रॉब्लम इन ट्राइंग। गुरु मेंढक ने कहा कि देखो, इसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं, तुम अच्छा मेंढक बन जाओ, बस धर्म पर चलो, सत्य का पालन करो, सद्गुणों को धारण करो, व्रतधारी बनो, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ, यही बहुत है। हरि हरि। एक जगह पर
वेद पाठ चल रहा था। बटू वहां बैठे हुए थे, पाठ कर रहे थे। वेद मंत्रों की संथा उनको मिली थी और बड़े मधुर स्वर में, एक स्वर में पाठ चल रहा था। बरसात का समय था। मेढकों को वरदान है बरसात के समय आरंभ में। आषाढ़ का मास था और फिर मेंढकों ने भी आवाज करना शुरू कर दिया। जो वेद पाठ चल रहा था वे तो मंत्र थे, इनके पास कोई मंत्र नहीं थे। ये तो बेकार की ध्वनि थी जो केवल बरसात के समय ही देखने को मिलती है, आरंभ में ही देखने को मिलती है। ये तो पूरा ज्ञान है ऐसा सोचना कि जो वेद मंत्रों का पाठ बटू कर रहे हैं वैसा हम भी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। मेंढक के मन में आई थी कल्पना। उसे एक ज्ञानी मेंढक ने समझा दिया था कि ये तुम्हारे मन का भ्रम है। जिस मंत्र का पाठ बटू कर रहे हैं वो आत्मविद्या है, जीवन को मुक्त करने वाली है। और तुम जो बेकार की आवाज कर रहे हो ये तो संसार की आवाज है, ये तो बंधन में डालने वाली है। ये जोर से सुनाई जरूर दे रही है लेकिन इसके परिणाम शुभ नहीं है। मनुष्य को सोचना चाहिए, परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, परिणामों के बारे में सोचकर कर्म करने चाहिए, तभी ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। यह श्लोक हमारे जीवन में सार्थक हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त कर लेना, ज्ञान को अंगीकृत कर लेना, तब मनुष्य का कल्याण है। पुलस्त्य नंदन निदाघ को जो उपदेश ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि ने दिया था वह उपदेश कल्याण करता है। मंत्र तो जान लेना चाहिए, मंत्र के अर्थ को जान लेना चाहिए, उस अर्थ के हृदय को समझ लेना चाहिए। आपुला आपण करावा उद्धार, आपुला आपण करावा उद्धार। आपुला आपण मित्र होनी तरावा भवसागर, आपुला आपण झाला शत्रु खरोखर अज्ञाने। अज्ञान के अंधकार में भटकते भटकते अपना ही शत्रु हो गया। आपुला वैरी आपणची जाहला। हाँ, उद्धव जी महाराज को भागवत सुनाई। उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण परमात्मा के सखा है। भक्ति शास्त्र के आचार्य है, योगी है। एकांत में उस उद्धव जी से परमात्मा चर्चा कर रहे हैं। न साधयति मां योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो
यथा भक्तिरमयोजिता। हरि हरि। एक बार का प्रसंग है, श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम ब्रज जाओ। श्री कृष्ण परमात्मा ने एक दिन क्या किया, उद्धव जी को ढूंढने लगे। और जब उद्धव जी मिल गए तो उनका हाथ पकड़ लिया, उद्धव चलो मेरे साथ। परमात्मा दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे उद्धव जी का हाथ पकड़े हुए उद्धव जी भी दौड़ रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु किस लिए दौड़ रहे हैं? रुक जाइए, मैं आता हूं आपके साथ में, इतनी जल्दी क्या है? परमात्मा ने कहा, उद्धव बहुत जल्दी है। खींचते खींचते उद्धव जी को अपने कमरे में ले गए, अपने कक्ष में ले गए, द्वार बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर ली। परमात्मा मंचक पर बैठे। उद्धव जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर परमात्मा मंचक से उतरे और उद्धव जी के चरणों में बैठ गए। उद्धव जी के हाथ अपने हाथ में लिए और अपने मस्तक को लगाकर रोने लगे। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा है घटना क्या हो गई है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। परमात्मा रो रहे हैं, कभी तो रोते देखे नहीं, आज रो रहे हैं और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर खुद चरणों में बैठ गए हैं। परमात्मा उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, तुम्हें ब्रजमंडल जाना होगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूंगा वहां जाकर? वहां तुम्हें गोपियों से मिलना होगा, यशोदा जी से मिलना होगा, नंद जी से मिलना होगा। ठीक है प्रभु, किस लिए मिलना होगा? परमात्मा ने कहा कि तुम्हें मेरा संदेश लेकर जाना है। उद्धव जी ने कहा कि ब्रजमंडल कौन सा दूर है? रथ से जाओ तो एक घटिका भी नहीं लगेगी। परमात्मा कहने लगे, उद्धव मैं नहीं जा सकता। उद्धव जी ने पूछा, क्यों नहीं जा सकते? आप दूर दूर जाते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और एक घटिका में जहां जाया जा सकता है उस वृंदावन आप नहीं जाएंगे। क्या कारण है, क्यों नहीं जाएंगे? मित्र पूछ सकता है, मित्र को अधिकार होता है पूछने का। मित्र हृदय से जुड़ा होता है। कोई भी बात मित्र से छुपाई नहीं जाती, क्योंकि वो मित्र है। मित्र के साथ कपट नहीं किया जाता। मित्र के कल्याण का ही विचार करता है। अपने अंतकरण की बात जो पिता को नहीं कही गई, जो माता से नहीं बोली गई, वो मित्र से बोली जा सकती है। फ्रेंड इज ए बून, मित्र वरदान है यदि जिसे मिल गया। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है।
क्यों नहीं जा सकते ब्रजमंडल? जब उद्धव जी ने पूछा तो रोते रोते परमात्मा ने बता दिया, हे उद्धव, यदि मैं ब्रजमंडल चला जाऊं तो लौटना मुश्किल है, मैं वहां से लौटकर नहीं आ सकता। मैं रहता यहां हूं मथुरा में, किंतु मेरा हृदय तो वही है ब्रजमंडल में। मैं अपने कमरे में अकेले ब्रजमंडल का चिंतन करते रहता हूं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी। गायों के भी नाम थे, ब्रजमंडल में गायों के भी नाम थे। गायों को नाम रखे थे चंद्रभागा, गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा, तुंगभद्रा, सरस्वती, हंस सुता। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी। अरु कुंजनी की छाही, वो बचिया याद आती है। हंस सुता नाम की जो गाय है, उसकी जो बच्चियां हैं वो याद आती है। वो बार बार आती थी कृष्ण भगवान के पास में। कृष्ण भगवान उसे बहुत प्यार करते थे। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, और पेड़ों की वो शांत शीतल सुखदाई छाया वो मुझे याद आती है। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, वो गायें दिखती है, वो बच्चियां दिखती है। वे सुरभि वे बच्च दोहनी, खरिक दुहावन जाई, खरिक दुहावन जाई। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे उसका अंतःकरण कठोर होने लगता है, और उसी संसार में रहते हुए वो मनुष्य कठोर हो जाता है। उमरिया के साथ में वो कोमलता, वो शीतलता, वो शुद्धता, वो पवित्रता उससे छूट जाती है। हाँ, जैसा आया था वैसा नहीं है, बदल गया है, दिनों दिन बदल गया है।
भगवान अपने अनुभवों को याद कर रहे हैं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल। सब वो ग्वाल बाल दौड़ दौड़ कर आते हैं कृष्ण परमात्मा के पास में और कुलाहल करते हैं। नाचत गही गही बाही, बाहें पकड़ पकड़ कर नाचने लगते हैं। वो मुझे सब याद आता है। पहले तो ब्रजमंडल की बात, वो आनंद बता दिया है परमात्मा ने, जिसका अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है। बड़े मधुर अनुभव है। मनुष्य के जीवन के ये संस्मरण बड़े शांतिदायक है। मनुष्य को जीवन में अच्छी बातें चुन चुन कर रखनी चाहिए। अच्छी बातों का ही संघर्ष करना चाहिए। जैसे वो भ्रमर मधु इकट्ठा करता है, पराग लेकर आता है, मकरंद लेकर आता है, फूलों से लाता है और मधुमक्खी उसका संचय करती है, वो मधु हो जाता है, शहद हो जाता है। ये संचय होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। वो पुण्य संस्मरण जीवन में रहने चाहिए। पहले तो ब्रजमंडल की बात की और अब मथुरा की बात करते हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जिहिमाही। ये तो सोने की नगरी है मथुरा। यहां तो घर के किवाड़ सोने के हैं, मणियों से द्वार को सजाया है, मुक्ताओं से सजाया है, मोतियों से। यह नगर, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जिहिमाही। जहां रत्न मणियों से सजावट होती है, ये सोने की नगरी है। जब ही सुनत मथुरा नगरी में सुख नहीं है। ये सोने की नगरी है किंतु यहां सुख नहीं है। सुख तो वहां था, ब्रजमंडल में सुख था, वहां आनंद था। जब ही सुरती आवत वा सुख की, जिय उमगत सुधी नाही। बेसुध हो जाते हैं परमात्मा, सुधी आती नहीं है, वो सुख ही सुख लगने लगता है। एक मां का बेटा, इकलौता बेटा, नौकरी के लिए अमेरिका चला गया और वहीं बस गया। बड़ा होशियार था, वहीं बस गया और मां अकेली भारत में उस पुत्र की प्रतीक्षा करने लगी। उधर ही उसने विवाह कर लिया
मां से उसका बड़ा लगाव था। He had attachment with mother। उधर ही उसने विवाह कर लिया। जो उसकी पत्नी थी वो तो, उसे तो कोई लगाव उसके माता पिता से भी नहीं था। जब भी शाम होती थी वह अकेले कमरे में बैठकर रोते रहता था। उसकी पत्नियां आई, उसने पति को देखा रो रहे हैं। उसने पूछा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डू यू क्राई? उसने कहा कि मुझे मां की बहुत याद आ रही है। पत्नी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, फोन पर बात कर लो, मन शांत हो जाएगा। और उसने फोन लगा दिया। पड़ोस के व्यक्ति को फोन लगा है, वो किसी काम में व्यस्त है। घर से निकलकर दूसरे घर में जाना है, उस माताजी को फोन देना है। पड़ोसी इतना भी नहीं कर पाता है। और ये अमेरिका में जो बेटा रो रहा है मां के लिए, उसकी पत्नी कहती है, योर मदर इज नॉट रिप्लाइंग। वी विल ट्राई टुमारो। दूसरे दिन उसी पड़ोसी को फोन किया है। वो पड़ोसी आर्तता नहीं जानता है, फिर भी उसे लगा कि चलो कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं। दूसरे दिन फिर फोन मिलाया, वही शाम का समय है। और मां और बेटे की बात हो रही है। मां ने पहला प्रश्न पूछा, बेटा तू कैसा है? बेटे ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। अभी मेरी सैलरी जो है वो दुगुनी हो गई है। मैंने घर खरीद लिया है, विवाह कर लिया है, मैं यहां सुख से हूं। मां तू कैसी है? और मां के मुख से शब्द नहीं निकलता है। मां कैसे कह सकती है कि बेटा तुम्हारे बिना मैं सुखी हूं? कैसा बोल सकती है? उसकी आशाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी सारी भावनाएं उस बेटे के लिए ही है। इकलौता बेटा है, बहुत बड़ा घर है, क्या उपयोग है उस घर का जब बेटा ही नहीं है? और रोते रोते मां उत्तर देती है, हां बेटा मैं भी अच्छी हूं। बेटे के समझ में आया है कि मां अच्छी नहीं है। मुझे समझाने के लिए बोल रही है। कल भी प्रयत्न किया था मां तुमसे बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो रही है। मैं रोज तुम्हें याद कर रहा हूं। शाम के समय तुम्हारी बहुत याद आती है। जब सारे काम समाप्त हो जाते हैं तब तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे रोना आता है। मुझे लगता है कि दौड़कर चला आऊं तुम्हारे पास, तुम्हारी गोद में सिर रखकर, और रोने लगता है। और मां भी रोने लगती है। फासला बहुत बड़ा है। भारत से अमेरिका बहुत दूर है। मन के भाव, मन को समझने में देर नहीं लगती। फासले का कोई प्रश्न नहीं है। अमेरिका में यदि बेटा रोता है तो भारत में उस मां की आंखों से अश्रु झरते हैं।
हमारा अंतकरण यदि इतना संवेदनशील हो तो दूर किया हुआ स्मरण हमें यहां याद आने लगता है। इस भावना को नाम दिया जा सकता है और दिया भी है। परमात्मा को स्मरण हो रहा है, यशोदा जी की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, गायों की याद आ रही है, उन गोप बालों की याद आ रही है, अपने मित्रों की याद आ रही है, सबकी याद आ रही है। जा नहीं सकते, रो रहे हैं परमात्मा। उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं, उद्धव तुम जाओ, यशोदा जी से मिलो, नंद बाबा से मिलो, उन्हें मेरा कुशल क्षेम देना, गोपियों से मिलो। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मैं वहां जाकर क्या बात करूंगा, वो तो अनपढ़ लोग हैं। आपको तो पता है मैं योगी हूं, योग करता हूं, मुझे समाधि लगती है, और उनकी अज्ञानी बातें मेरे समझ में क्या आएगी। परमात्मा कहते उद्धव जरा जाकर देखो, उनकी अवस्था को देखो, वो तुम्हें अज्ञानी नहीं लगेंगे, उनके जैसा तो कोई ज्ञानी जी जगत में नहीं है। समझा देते हैं उद्धव जी महाराज को, अपने वस्त्र दे देते हैं, ये मेरे वस्त्र पहन कर जाओ। उद्धव जी ने परमात्मा के वस्त्र पहन लिए, वही पीतांबर पहन लिया, वही उपवस्त्र धारण कर लिया, मणिमालाएं पहन ली, वैसा ही मुकुट धारण कर लिया। उद्धव जी रथ में बैठे वृंदावन आए, ब्रजमंडल आए, यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का प्रवाह जो है बड़ा क्षीण हो गया है, चारों तरफ उदासी लगती है। उद्धव जी ने यमुना पार की, यमुना पार करने के बाद में ब्रजमंडल की उस भूमि में वो आ गए। गोपियों ने देखा, उदास गोपियां दौड़ने लगी, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। दौड़ कर आई और घेर लिया उद्धव जी को, हमारे कृष्ण, हमारे कृष्ण। और जब देखा कि नहीं, हमारे कृष्ण नहीं है, गोपियां ठिठक गई। और उद्धव जी ने कहा, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, मुझे श्री कृष्ण परमात्मा ने भेजा है, तुमसे मिलने के लिए भेजा है। मैं तुमसे बात करूंगा, पहले मुझे यशोदा जी से मिलना है, मुझे नंद जी से मिलना है। नंद भवन कहां है? और गोपियों ने सिर झुकाकर उंगली दिखा दी, सीधे जाओ, जहां जाकर तुम्हें जो भवन बहुत उदास लगे जान लेना, वही नंद भवन है। उद्धव जी महाराज रथ लेकर गए, रथ खड़ा किया, सेवक दौड़ कर आए, उन्होंने रथ को संभाल लिया। उद्धव जी महाराज ने भीतर प्रवेश किया, नंद बाबा ने देखा और नंद बाबा पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण। यशोदा जी भीतर थी, यशोदा जी चौंक गई, क्या मेरा कृष्ण आया है? यशोदा जी भी दौड़ कर आई। नंद बाबा ने अपनी बुझती हुई आंखों से उद्धव जी को देखा, समझ में आया कृष्ण नहीं है। धीरे से पूछा, कौन हो? उद्धव जी ने उत्तर दिया, मैं उद्धव हूं।
यशोदा जी ने पूछा, क्या मेरा कृष्ण आया है? नंद बाबा कहते हैं नहीं, उद्धव को भेजा है, उद्धव को भेजा है। यशोदा जी आने लगती है, अब चलना कठिन हो गया है। यशोदा जी पूछती है, कैसा है मेरा कृष्ण? उद्धव दौड़ कर जाते हैं, यशोदा जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, माता मस्तक पर हाथ रख देती है। यशोदा जी के चरणों में बैठ गए उद्धव जी। यशोदा जी मंचक पर बैठी हुई है। उद्धव कहते हैं कि मां, मुझे तेरे कन्हैया ने भेजा है। मेरा कन्हैया कैसा है? उद्धव समझाते हैं कि मां बहुत याद करती है। यशोदा जी रोने लगती है, नंद बाबा भी रोने लगते हैं। नंद बाबा पूछते हैं, हे उद्धव, क्या हमें याद करता है? उद्धव जी कहते हैं कि केवल आपको ही याद करता है। शाम के समय अपने कमरे में कमरा बंद करके रोते रहता है। आपकी उसे बहुत याद आती है। यशोदा जी कहती है कि हे उद्धव, वो बहुत सताया करता था। एक बार मैंने उसे रस्सी से बांध लिया था। क्या उसका क्रोध तो उसके मन में नहीं ना? क्या मां के लिए उसके अंतःकरण में क्रोध है? उद्धव जी कहते हैं, नहीं मां, कृष्ण तो प्रेम स्वरूप है। वो तो इतना याद करता है अपनी मैया को। सारी गोपियां वहां आ जाती है। गोपियां पूछती है, क्या हमें याद करता है? उद्धव जी कहते हैं, हां, आप सभी को संदेश देने के लिए मुझे भेजा है। अब उसका स्मरण करना तुम छोड़ दो। गोपियां पूछती है, स्मरण करना छोड़ दे, उसको याद करना छोड़ दे, तो फिर हम क्या करेंगे? उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, परमात्मा का स्मरण करो। उस परमात्मा का स्मरण करने से तुम्हारा कल्याण होगा। वही नियंता है, वही करतार है। वो गोपियां कहती है, हे उद्धव, कैसे स्मरण करे, किस मन से स्मरण करे? हमारे पास तो एक ही मन था और वो तो उसके साथ चला गया है, कृष्ण के साथ चला गया है। हमारे जीवन में दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। और तुम किस योग की बात कर रहे हो? हमें किसी योग के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हमारा कृष्ण ही हमारे अंतःकरण में समाया हुआ है, चारों तरफ वही देखता है। गोपियां बोलने लगी, उद्धव जी महाराज सुनने लगे। गोपियों के आंखों से अश्रु बहने लगे, उद्धव जी महाराज के आंखों से भी अश्रु बहने लगे। कुछ दिन रुके उद्धव जी, समय हो गया और फिर कहने लगे, यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब आज्ञा दे दो, अब जाना चाहिए। कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गोपियां आतुर हो गई है, सभी के आंखों में आंसू है। उद्धव का अब लौट जाना है मथुरा के लिए। मैया ने एक माटी के बर्तन में माखन जमाया हुआ है और वो माखन का बर्तन लेकर आई मैया, उस पर एक मोर पंख रख दिया और उद्धव के हाथों में दे दिया। उद्धव, ये उसे दे देना और उससे कहना ये मैया ने भेजा है। उद्धव ने वो बर्तन ले लिया। सबको प्रणाम करके उद्धव जी महाराज लौट आए। मथुरा नगरी निकट आ रही है। मथुरा के शिखर दिखाई दे रहे हैं। जिस भवन में श्री कृष्ण परमात्मा रहते हैं, उस शिखर के पास में
उन्होंने देखा, उद्धव जी ने देखा, परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं, राह की ओर निहार रहे हैं। जैसे ही उद्धव का रथ पहुंचा, परमात्मा दौड़ते हुए आए और उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया। उद्धव जी को दौड़ते फिर ले गए अपने कक्ष में, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी, उद्धव को आसन पर बिठाया, स्वयं उद्धव के चरणों में बैठे और उद्धव की ओर देख रहे हैं, आंखों से अश्रु झर रहे हैं। और उद्धव जी महाराज ने वो माटी का जो बर्तन था, वो बर्तन कृष्ण परमात्मा के हाथों में थमा दिया और कह दिया कि ये माई मैया ने भेजा है, तुम्हारे लिए माखन भेजा है, और तुम्हें मोर पंख बहुत प्रिय है ना, इसीलिए उस पर मोर पंख भी रखा हुआ है। श्री कृष्ण परमात्मा ने देखा और परमात्मा रोने लगे। मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवा मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवा माध्वीर्न सन्तोषधी मधुनक्ता मुतोषसी मधुमत् पार्थिवं रजः मधु द्यौरस्तु न पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।